सच्ची घटना पर आधारित आर्मी कोर्ट रूम में आज एक केस अनोखा आ पड़ा था। छाती तान अफसरों के आगे फौजी बलवान खड़ा था। बिना हुक्म बलवान तूने ये कैसा कदम उठा लिया, किससे पूछकर उस रात तू दुश्मनों की सीमा में जा लिया। बलवान बोला, सर जी ये बताओ वो किससे पूछ कर आए थे? सोए फौजियों के सर काटने का फरमान कौन से बाप से लाए थे? बलवान का जवाब में सवाल दागना अफसरों को पसंद नहीं है। बीच वाले अफसर ने लिखने के लिए जल्दी पेन उठा लिया। एक बोला, बलवान हमें ऊपर भी जवाब देना है और तेरे काटे हुए सर का पूरा हिसाब देना है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में तूने थू थू करवा दी। आंख में आया आंसू भीतर ही बह गया। बोला, साहब जी अगर कोई आपकी माँ की इज्जत लूटता हो, आपकी बहन बेटी को सरेआम मारता या कूटता हो, तो क्या आप अपने बाप का हुक्मनामा लाओगे या फिर अपने घर की लूटती इज्जत को खुद बचाओगे? अफसर नीचे झांकने लगा, एक ही जगह पर ताकने लगा। बलवान बोला, साहब जी गांव का गंवार हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कौन कहाँ है देश का दुश्मन सरहद पर खड़ा होकर पहचानता हूँ। सीधा सा आदमी हूँ साहब, मैं कोई आंधी नहीं हूँ। थप्पड़ खाकर गाल आगे कर दूं, मैं कोई वो गांधी नहीं हूँ। अगर सरहद पे खड़े होकर गोली ना चलाने की बुनियादी है तो फिर साहब जी माफ करना, ये कहाँ की आज़ादी है, ये कहाँ की आज़ादी है? सुनो साहब जी, सरहद पे जब छिड़ी लड़ाई है, भारत माँ दुश्मनों से नहीं अपने गद्दारों से हारी है, अपने गद्दारों से हारी है। वोटों की राजनीति साहब जी लोकतंत्र का मेल है। भारतीय सेना इस राजनीतिक के रकेल क्या हुक्म देंगे हमें जो खुद ही भिखारी है? किन्नर है सारे के सारे, ना कोई नर है कोई नारी है। ज्यादा कहूँ कुछ तो साहब जी दोनों हाथ जोड़ के माफी है। दुश्मन का पेशाब निकालने को तो हमारी आंखें ही काफी है। और साहब जी एक बात बताऊं, वर्तमान में थोड़ा सा पीछे जाओ। कारगिल में जब मैंने अपने पंजाब के यार जसवंत को खोया था, आप गवाह हो साहब जी, उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं रोया था। खुद उसके शरीर को उसके गांव में जाकर उतार कर आया था। उसके दोनों बच्चों के सर पैर साहब जी में पुचकार के आया था। उस दिन रोया मैं जब उसकी घरवाली हौसला छोड़ते देखी और लघु शौचालय में चपरासे के हाथ जोड़ती देखी। आग लग गई साहब जी, दिल किया उसके छक्के छुड़ा दूं, चपरासी और उस चरित्रहीन अफसर को गोली से उड़ा दूं। 1 लाख की आस में मैं भाभी जी, और आज भी धक्के खाती है। 2 मासूमों की चमड़ी धूप में यूं ही झुलसती जाती है। और साहब जी शहीद जोगेंद्र को तो नहीं भूले होंगे आप। घर में जवान बहन थी जिसकी अंधा था उस जिसका बाप। आप हर रोज उस लड़की को कमरे में बंद करके आता है और स्टेशन पर 1 रुपए के लिए जोर से चिल्लाता है। पता नहीं कितने जोगेंद्र जसवेंद्र यूं ही अपनी जान गंवाते हैं। उनके परिजन मासूम बच्चे यूं दर दर की ठोकरें खाते हैं। भरे गले से तीसरा अफसर बोला, बात को और ज्यादा ना बढ़ाओ। उस रात क्या हुआ बस यही अपनी सफाई में बताओ। भरी आंखों से हंसते हुए बलवान बोलने लगा। उसका हर बोल उसके कलेजे को छोलने लगा। साहब जी उस हमले की रात हमने संदेश भेजे लगातार 7। हर बार की तरह कोई जवाब नहीं आया। 2 जवान मारे गए, कोई हिसाब नहीं आया। चौकी पर लगे जवान लगातार गोलीबारी किए जा रहे थे। हम दुश्मन से नहीं अपने हेडक्वार्टर से। गुरमेर का कटा हुआ सर जब दुश्मन के हाथ में आ गया, फेंक दिया ट्रांसमीटर मैंने और कुछ सूझ नहीं आया। बिना आदेश के पहली मरतबा सर मैंने बंदूक उठाई है। गुरमेर का सर के लिए दुश्मन की रेखा पर लगाई है। पीछे पीछे मैं भी अपने पांव उसकी धरती पर धर गया, पर वापस हार का मुंह देखकर नहीं आया। वो 1 काट कर ले गए थे, मैं 2 काट के लाया हूँ। इस बयान को कोर्ट में ना जाने कैसा असर गया। पूरे ही कमरे में एक सन्नाटा सा पसर गया। पूरे का पूरा माहौल बस एक ही सवाल में खो गया था कि कोर्ट मार्शल फौजी का था या पूरे देश का था। जय हिंद, वंदे मातरम।